हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यूपी पीसीएस में हम लोग बात करेंगे। यूपी पीसीएस का जो लेक्चर आ रहा है एमडब्ल्यूएस में आ रहा है, जिसके साथ हमने हिंदी को अटैच कर रखा है। ठीक है, ताकि आपका आरओ का भी क्लियर होता जाए और पेपर 5, पेपर 6 और हिंदी इसके साथ अटैच होता जाए। ठीक है, राइट। तो ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिवोल्ट इन यूपी। ठीक है, यूपी में रिवोल्ट क्यों हुआ? आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी बहुत ज्यादा हेटफुल थी। ठीक है, और इकोनॉमी को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, लोग परेशान थे। ठीक है, और हर जगह जो रिवोल्ट हो रहे थे उसको सप्रेस किया जा रहा था। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हमने मेंशन कर रखा है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। राइट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये बलिया के रहने वाले थे। बलिया कहाँ है? यूपी का है। ठीक है, एक पॉइंट ये बना। सर्विंग 34, ये पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाएगा तो मेंस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी में थे, कहां पर? बैरकपुर। ये कहां पर भी है? कलकत्ता में है। ठीक है, रिबेल ऑन द मार्च 29, 1857 में हुआ था। ठीक है, और ये इन्होंने किसी ऑफिसर के ऊपर गोली चला दी थी। ठीक है, रिबेल कर दिया था। राइट, फिर जून 1857 में, ठीक है, मंगल पांडे को बाद में हैंग कर दिया गया। 8 अप्रैल को 1857 को हैंग कर दिया गया। तो ये दो डेटें आपको याद रखनी है। रिबेल कब करा? 29 मार्च को फायर करा था, उसके बदले में इनको हैंग कर दिया गया। ठीक है, कब? 8 अप्रैल 1857 में। फिर जून 1857 अपराइजिंग इन द यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि यूपी की बात हो रही है, पुराना नाम है इसका। ठीक है, ऑन अप्रैल 24, ठीक है, अप्रैल 24, 1857 नेटिव इन्फेंट्री स्टेशन करती है मेरठ में। ठीक है, और ये कहती है कि हम कार्टिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कार्टिज के ऊपर भी बवाल था, क्यों? क्योंकि वहां पर जो है उसमें इनफील्ड राइफल की जो कार्टिज होती है उसमें एनिमल का फैट मिला हुआ था, जो दोनों धर्मों को जो थोड़ी सी भावनाएं हैं उसको आहत कर रहा था, तो इस वजह से भी इशू हुआ। राइट, फिर तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये दिया हुआ है कि जो रिबेल हुआ था हाथरस, अलीगढ़, गोंडा, आजम, तो इस तरह से डिस्टरबेंस हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि रिबेल कहां कहां हुआ। सबसे पहले हाथरस में हुआ है, बाराबंकी है, गोंडा है, आजमगढ़ है यूपी में। ठीक है, ये चीज है। अब हम देखते हैं अवध और बुंदेलखंड जो है मोस्टली अफेक्टेड एरियाज हैं। फिर नवंबर 1 में 1858 लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया कि भैया आओ इलाहाबाद। ठीक है, तो पहले जो है यूनाइटेड प्रोविंसेस दिल्ली से अटैच था, तो अब पार्टीशन हुआ। जब यहां से पार्टीशन हुआ लॉर्ड कैनिंग के दौरान, तो यहां से पार्टीशन होने के बाद पहले कैपिटल आगरा थी। ठीक है, पहले कैपिटल आगरा थी, बाद में इसको इलाहाबाद में शिफ्ट करा गया है, फिर लखनऊ आई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब कुछ लीडर्स के बारे में हम देख लेते हैं। कुछ हम लीडर्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, यूपी के जो हमारे जो मेन लीडर हैं वो तो आप सभी जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई किस एरिया से जंग लड़ रही थी? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से लड़ रही थी ह्यूरोज के अगेंस्ट। ठीक है, ह्यूरोज जो है ब्रिटिश जनरल है, वो आता है फाइट करने। ठीक है, मंगल पांडे के बारे में बात कर लेते हैं। बिलोंग टू नागवा, नागवा बलिया उत्तर प्रदेश के हैं। 34 रेजिमेंट के। छोटे छोटे से पॉइंट आपको मेंशन करने, बाकी आप मेन बुक से मॉडर्न हिस्ट्री से आप यहाँ से इसको थोड़ा से इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, हमने शॉर्ट करके हमने कर दिया। बेगम हजरत महल, उनका बेटा जो बिरजीज खद्र थे, उन्होंने जो है यहाँ से लखनऊ से टेक ओवर करा। ठीक है, रेजिडेंसी में फाइट हुई थी लखनऊ की मेन। नाना साहब जो है अडॉप्टेड सन है मराठा पेशवा बाजीराव के। ठीक है, इनको भी बहुत ज्यादा परेशान करा गया था, इनकी पेंशन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी चाह रहे थे कि बदला ले। सीज ऑफ द कंट्रोल ऑफ कानपुर ड्यूरिंग 1857 बाय द रिबेल लीडर तात्या तोपे। तात्या तोपे और नाना साहब एक दूसरे से एसोसिएट थे। ठीक है, तो ये कुछ लीडर्स के नाम हैं और हम एक दो पॉइंट और मेंशन करे दे रहे हैं। तात्या तोपे, ठीक है,
रामचंद्र पांडुरंग तोपे, ठीक है, सर्व एज ए वैलिएंट एसोसिएट एंड कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब। नाना साहब और तात्या तोपे के बीच में बहुत अच्छी पैक्ट थी, दोनों फ्रेंड थे, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अजीमुल्ला खां क्या है, नेटिव है कानपुर। कानपुर अब पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई कानपुर से कौन लोग लड़ रहे थे, ठीक है, तो नाना साहब का भी नाम लिख दिएगा, अजीमुल्ला खां भी लिख सकते हैं। प्लेइंग द सिग्निफिकेंट रोल इन द प्लानिंग ऑफ 1857, ठीक है। खान बहादुर रोहिला, ठीक है, ये यहां से लड़ रहे थे। ये कौन थे, ग्रैंडसन थे हाफिज रहमत खान के, ठीक है। एक पॉइंट और आपको मेंशन करना है, मौलवी लियाकत अली, ठीक है, ये प्रयागराज से फाइट कर रहे थे, ठीक है। द प्रयागराज ही डिस्पैच खुदा बख्श फ्रॉम द इलाहाबाद, ठीक है, तो मौलवी लियाकत अली जो है इलाहाबाद से फाइट कर रहे थे, ठीक है। खान बहादुर रोहिला से, अजीमुल्ला खां कानपुर से, ठीक है। ये कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में हमने डिस्कशन करा है। देख लेते कुछ और पॉइंट बचा है तो यहां पर हमारा छोटा सा लेक्चर खत्म हो गया है और अब हम इसको थोड़ा से हिंदी में कैरी ऑन करेंगे, राइट। थैंक यू। यूपी पीसीएस में हमने यूपी पीसीएस स्पेशल करा, पेपर 5 करा। अब हम लोग थोड़ा से हिंदी में पर्यायवाची शब्द हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे और इस लेक्चर को हम और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कुछ पर्यायवाची लिख दिए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। यमराज, यमराज को अच्छे तरीके से आप पहचानते ही होंगे, जानते ही होंगे। यम है, पितृपति है, सूर्यपुत्र है और किनाश है। एग्जाम में जो आपका आता है मैच द कॉलम्स में भी आ सकता है, ये थोड़ा से ध्यान में रखिएगा। अब वो यमराज डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ये पूछेगा किनाश किससे रिलेटेड है, किनाश है क्या चीज, सूर्यपुत्र कौन है। अब आदमी समझेगा कोई डाइटी है और ये यमराज निकले, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको याद करना है। यमुना, यमुना कालिंदी, भानुजा और रवित नया और सूर्य सुता, ठीक है। रिवर्स में क्वेश्चन बनेगा, सूर्य सुता क्या चीज है, तो योर आंसर शुड बी यमुना नदी, राइट। राजा के बारे में आप बचपने से पढ़ते आ रहे हो, निर है, निरपति है, भूमिपति है, निरपाल है, क्षितिपाल है। पाल और पति जो है राजा ही है, ठीक। ऐसे याद कर लो थोड़ा से हिंट बना बना के। रात्रि, निशा, यामिनी, विभाचारी, क्षणदा और विभा, ठीक है। रावण, दशकंड, लंकेश, दशवदन, लंकाधिपति, ठीक है। लंका जैसे नाम आए बस समझ जाना कि वो रावण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। रूढ़ी का मतलब क्या होता है, रस्म, रिवाज, रीति, परंपरा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना हमारा लेक्चर हो गया है, ठीक।